तो भाई लोग आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉन विक चैप्टर 1 का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जॉन विक चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का भी मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और हाँ, इसका चैप्टर 4 2023 में ही 24 मार्च को आ रहा है। तो अगर आप लोग इसके चैप्टर 4 को देखना चाहते हो लेकिन ये भी नहीं चाहते कि इसके 3 चैप्टर्स को देखूं, तो इस वीडियो को देख लो, आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं जॉन विक का थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये लौंडा इंट्रो तो डिजर्व करता ही है। जब लोग उसको याद करते हैं तो इस तरह से याद करते हैं कि मानो वो किलिंग मशीन हो। और सच में भाई बंदे ने 3 मूवी के अंदर में 299 लोगों को मारा है। और इसके बारे में जॉन विक चैप्टर 1 में बताया जाता है कि इसने न जाने पास्ट में कितनों कत्लेआम मचाए हैं, लाशें बिछा दी है लाशें। तो वो सब तो ऑफ स्क्रीन है, लेकिन अगर ऑन स्क्रीन की बात करें तो ये बंदा 299 लोगों को मार चुका है अभी तक। तो जॉन विक के लीड रोल में है कीनो रीव्स। हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं कि एक कार एक बिल्डिंग से आके टकरा जाती है, जिसके अंदर से बाहर निकलता है जॉन विक। जॉन विक पूरी तरह से घायल होता है और वहां पे साफ साफ पता चलता है कि कार का भी एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। जॉन विक के पेट में चाकू भी लगा होता है। तभी वो अपना मोबाइल निकालता है और अपने पत्नी के याद में उसकी वीडियो देखने लगता है। अब देखो, ये वाला जो सीन है ना, ये सीन एंड सीन है। मतलब इस फिल्म की कहानी का आखिरी जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन है ये। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इस चीज को समझाने के लिए कि जॉन विक का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो घायल कैसे हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन विक अपने बेड पे सोया हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन विक के पत्नी का मृत्यु हो चुका है। जॉन विक अपने पत्नी का फ्यूनरल करता है और वहीं पे उसका दोस्त मार्कस मिलता है। जॉन अपने दोस्त से बात करके चला जाता है। फिर रात होती है और फिर हमें पता चलता है कि जॉन को एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में एक डॉगी होता है जिसका नाम होता है डीजी। और ये पार्सल मिलता है जॉन विक के पत्नी की तरफ से। जॉन विक के पत्नी का नाम होता है हेलन। और हेलन नहीं चाहती है कि मेरे मरने के बाद जॉन विक अकेला पड़ जाए। उसके दुख दर्द को थोड़ा बहुत कम करने के लिए उसे एक डॉगी देती है। अब इसे उसके पत्नी के आखिरी निशानी की तरह समझ सकते हो। अगली सुबह जॉन विक अपने डीजी के साथ घूमने जाता है बाहर। वो एक पेट्रोल पंप पे जाता है फ्यूल भराने के लिए। वहीं पे जोसेफ नाम का एक आदमी आता है और जॉन विक को बोलता है कि इस कार और इस डॉगी की कीमत बताओ, मैं खरीदना चाहता हूँ एक रुआब के साथ। लेकिन जॉन विक बोलता है कि नहीं, ये बिकाऊ नहीं है। जोसेफ को आ जाता है गुस्सा, तो वहां पे जोसेफ का एक आदमी उसे रोक लेता है। वहां से जॉन विक चला जाता है। रात होती है, जॉन विक सोया हुआ होता है। तभी जोसेफ और उसके दोस्त लोग मिलकर जॉन विक पे हमला कर देते हैं। उसके गाड़ियों को तोड़ फोड़ देता है। जॉन विक को भी बहुत मार मारता है और साथ ही उसके कुत्ते को भी मार देता है। जॉन विक उन लोगों का कुछ नहीं करता है। जॉन विक ऐसे फील करता है जैसे कि वो एकदम कमजोर आदमी हो, एक साधारण आदमी। जोसेफ उसके कुत्ते को भी मार देता है और गाड़ी भी लेके वहां से चला जाता है। जोसेफ कार को लेकर के यूरेलियो के पास जाता है। यूरेलियो गाड़ी को देखते ही पहचान जाता है कि ये जॉन विक की कार है। यूरेलियो जोसेफ से पूछता है कि ये कार कहां से लाई है तुमने, क्या तुमने इसके ड्राइवर को मार दिया है? और यूरेलियो जोसेफ को एक थप्पड़ भी मारता है। फिर जोसेफ का दोस्त बोलता है कि ये चीज तुम्हें भारी पड़ेगा, क्योंकि जोसेफ एक बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है जिसका नाम है वीगो, जो कि बहुत पावरफुल आदमी है। यूरेलियो जोसेफ को वहां से भगा देता है। फिर वो जॉन विक को कॉल कर देता है और बता देता है कि वो कार जोसेफ के पास है। उधर जॉन विक अपने डॉगी को दफना देता है। जॉन विक एक बस पकड़ के यूरेलियो के पास आता है। यूरेलियो जॉन विक से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे? जॉन विक बोलता है मुझे एक कार चाहिए। फिर वहां से जॉन विक को यूरेलियो एक कार देता है और जॉन विक चला जाता है अपने घर। फिर रात को जोसेफ का पिता यानी कि वीगो ओरेलियो को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? यूरेलियो बोलता है कि उसने जॉन विक की कार चुरा ली है और उसके कुत्ते को भी मार दिया है। फिर वीगो कुछ बोले बिना ही कॉल कट कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वीगो के पास उसका बेटा जोसेफ आता है। वहां पे वीगो अपने बेटे को मारता है और बोलता है तुमने जो ये किया मुझे उस पे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन तुमने जिसके साथ किया है मुझे उस पे गुस्सा आ रहा है। फिर जोसेफ बोलता है वो फालतू सा आदमी आखिर है कौन? फिर वीगो बताता है कि वो फालतू सा आदमी जॉन विक है, जो कि हमारा पहले एसोसिएट हुआ करता था, मतलब साथ में मिलकर काम किया करते थे। उसे लोग बाबा योगा बुलाते थे, जिसे भेजा जाता था बूगी मैन को मारने के लिए। वीगो जॉन विक के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैंने जॉन विक को एक बार 3 लोगों को सिर्फ एक पेंसिल से मारते हुए देखा था। वो बताता है कि जॉन विक को एक बार एक लड़की से प्यार हो गया था और वो ये सब कुछ छोड़ना चाहता था, और इसीलिए वीगो जॉन विक को एक इम्पॉसिबल टास्क देता है। और उस रात जॉन ने जो लाशें बिछाई थी आज वर्तमान उसी की बुनियाद है। और तुमने उसके पत्नी के मरने के कुछ दिन बाद ही उसके कुत्ते को मार दिया और उसकी गाड़ी चुरा ली। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, जॉन विक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें ढूंढ के मार देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक ही चारा है कि तुम कहीं पे जाके छुप जाओ। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन विक एक हथौड़ा लेके अपने बेसमेंट में तुराई करता है। आई मीन अपने बेसमेंट को तोड़ फोड़ करके एक बॉक्स निकालता है जिसमें अलग अलग तरह के गन्स होते हैं और साथ में गोलियां भी होती है। फिर रात में वीगो जॉन को कॉल करता है और वीगो बात को बातचीत करके ही खत्म करना चाहता है, लेकिन जॉन विक बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देता है, जिसका मतलब है कि भैया शांति छा गई है, तूफान आके रहेगी। मतलब जॉन विक को कोई नहीं रोक सकता अब। तभी वीगो अपने आदमियों को भेजता है जॉन विक को मारने के लिए रातों रात। जॉन विक सबको एकदम सिलटा देता है। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस पूछती है कि क्या हो रहा है भाई? पुलिस को एक लाश भी दिखता है। पुलिस वाले का नाम होता है जिमी। जिमी पूछता है कि क्या तुम फिर से वापस लौट गए हो? जॉन विक बोलता है नहीं, मैं बस थोड़ी सी सफाई कर रहा था। पुलिस वाला वहां से चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। पुलिस वाले भी लाश देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तभी जॉन एक नंबर पे कॉल करता है और बोलता है कि उसे 12 डिनर रिजर्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे डिनर रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जब कोई किसी आदमी को मार देता है और तब वो इन लोगों को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे डिनर रिजर्वेशन चाहिए, जिसका मतलब होता है कि वो लोग इन लाशों को लेके चले जाएंगे एकदम सफाई उफाई करके। फिर जॉन विक 12 डेड बॉडीज को हटाने के लिए 12 कॉइन देता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जॉन विक पैसा वैसा यूज नहीं करता है। जॉन विक की खुद की
करेंसी है उसकी कॉइन। फिर हम देखते हैं कि वीगो मार्कस के पास जाता है। वीगो जॉन विक को मारने के लिए मार्कस को 2 मिलियन की सुपारी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन विक होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है, जहाँ पे वो एक रूम लेता है। फिर जॉन कॉन्टिनेंटल के एक पार्टी में जाता है, जहाँ पे वो एक विजडन नाम के आदमी से मिलता है। विजडन इस होटल का मालिक होता है। जॉन विक विजडन से पूछता है कि जोसेफ कहाँ है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एवी वीगो को बताता है कि जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल में है। एवी कहता है कि हमारा एक आदमी है जो कि जॉन विक को मार सकता है। वीगो बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई आदमी जॉन विक को मार सकता है तो मैं उसे डबल इनाम दूंगा। अब डबल इनाम इसलिए क्योंकि होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर में कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, यहाँ का रूल है। रूल के अनुसार होटल कॉन्टिनेंटल में किसी भी तरह का खून खराबा या किसी भी तरह का धंधा नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई भी खून खराबा नहीं कर सकता। अब जोसेफ जहाँ पे पार्टी कर रहा था वहां पे जॉन विक पहुंच जाता है। अब जॉन विक को कैसे पता कि जोसेफ वहां पे पार्टी कर रहा है, तो विजडन ने बताया है। विजडन एक कार्ड के द्वारा जॉन विक को बताता है कि जोसेफ कहाँ है। उधर जोसेफ के लोग जॉन विक को मारने के लिए भी तैयार है। जॉन विक वहां पे सबको मार देता है, बस एक को छोड़ के। लेकिन वहां से जोसेफ भी भाग जाता है। जॉन विक वहां पे उसको नहीं मार पाता है। अब इस लड़ाई में जॉन विक भी घायल हो जाता है, जिसके बाद वो जाता है होटल कॉन्टिनेंटल में, जहाँ पे एक डॉक्टर उसका मरहम पट्टी करते हैं। मरहम पट्टी होने के बाद जॉन विक सोने लगता है, जहाँ पे मार्कस स्नाइपर से उसके ऊपर निशाना लगाता है। मार्कस गोली चलाता है लेकिन मिस हो जाता है। वहां पे हमें पता चलता है कि जॉन के ऊपर में एक लड़की भी हमला कर रही होती है। जॉन उस लड़की का खूब धुलाई करता है। अब जॉन को कुछ भी पता ही नहीं है कि जोसेफ कहाँ है। और वहां पे वो लड़की बताती है कि वीगो अपने सारे पैसे रशिया में एक चर्च में रखता है। जॉन वहां से जाता है रशिया उस चर्च में। चर्च के फादर के पैर में गोली मार के वो पूछता है कि पैसे वैसे कहाँ है, बता। जॉन विक को वो फादर बता देता है कि पैसे यहाँ है। जॉन विक उन सारे पैसों को जला देता है। फिर वीगो आता है और चर्च के फादर को मार देता है। ये सब कुछ जॉन विक ऊपर से देख रहा होता है। तभी जॉन विक वीगो और उसके लोगों पे हमला कर देता है। जॉन विक को वीगो के लोग कार से ठोक देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर वहां से वीगो जॉन विक को लेके जाता है एक खंडर में, जहाँ पे उसे बांध दिया जाता है कुर्सी से। फिर वीगो बोलता है कि बस एक कुत्ते के लिए तुम इतना सारा बवाल क्यों कर रहे हो। जॉन बोलता है कि वो कुत्ता मेरे पत्नी की आखिरी निशानी है, मतलब था, जिसको तुम्हारे बेटे ने मार दिया, और अब मैं तुम्हारे बेटे को मारना चाहता हूँ, तो तुम बीच में मत आओ वरना तुम भी मारे जाओगे। बिल्कुल गुड्डू भैया वाला डायलॉग, तुम भी पेले जाओगे। वीगो अपने आदमी से कहता है कि जॉन को मार दो, और फिर वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वीगो वहां से जाता है, मार्कस स्नाइपर करके एक आदमी को मार देता है। फिर उसके बाद जॉन विक बच जाता है। अब जॉन वहां से जाता है और वीगो के गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। फिर वीगो को पकड़ता और बताता है कि बताओ जोसेफ कहाँ है। वीगो बोलता है कि मैं जोसेफ का पता तो बता दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। फिर वहां पे जॉन विक बोलता है कि तुम भी मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो, क्योंकि वीगो ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मार्कस को जॉन विक को मारने का। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता है। फिर वीगो जॉन को बताता है कि जोसेफ ब्रुकलिन में है, कड़ी सिक्योरिटी में, और उन्हें पता है कि तुम वहां जा रहे हो। फिर जॉन बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पेल देंगे। जॉन वहां से डायरेक्ट जाता है ब्रुकलिन। जोसेफ के सभी लोगों को मार के वो जोसेफ को भी मार देता है, और इस चीज के लिए वो थोड़ा भी सोचता नहीं है। आया, मारा और चला गया, क्यों फालतू में सोचने के लिए टाइम दे, इस तरह का बंदा है वो। अब जॉन विक जोसेफ को मारने के बाद वहां से जाता है होटल कॉन्टिनेंटल को खाली करने के लिए, क्योंकि जॉन विक का काम हो चुका है, जोसेफ मर चुका है। अब वो जाएगा घर। होटल कॉन्टिनेंटल जाने के बाद वहां के मैनेजर उसे एक कार गिफ्ट करते हैं, क्योंकि होटल कॉन्टिनेंटल का एक रूल है कि वहां पे कोई किसी के ऊपर में हमला नहीं करेगा, लेकिन जॉन विक के ऊपर में हमला होते हैं और वो हमला में बच भी जाता है, तो इसलिए इसी खुशी में जॉन विक को एक कार गिफ्ट में दिया जाता है। जॉन विक जब कार में जा रहा होता है, तभी वीगो जॉन विक को कॉल करता है और बताता है कि वो उसके दोस्त मार्कस को मार चुका है। जॉन विक मार्कस के घर जाता है और मार्कस को मरा हुआ पाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्किंस को विंस्टन के लोग मार देते हैं, क्योंकि पार्किंस ने होटल कॉन्टिनेंटल का रूल तोड़ा था जॉन विक के ऊपर में हमला करके। फिर विंस्टन जॉन विक को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ से वीगो हेलीकॉप्टर से जाने वाला है और उसका हेलीकॉप्टर कहाँ पे रिफिल हो रहा है। फिर जॉन विक वहां पे पहुंच जाता है जहां से वीगो हेलीकॉप्टर पकड़ के निकलने वाला होता है। जॉन विक उसके सारे आदमियों को मार देता है और उसके बाद जॉन विक और वीगो के बीच फाइट होता है, बिना बंदूक वाला फाइट, हाथ से। अब देखो, इन लोगों के बीच जो रूल है ना, बहुत ज्यादा कड़क तरीके से पालन किया जाता है, और उसमें भी जॉन विक तो बहुत ही ज्यादा रूल को मानता है। दोनों जब फाइट करते हैं तो क्लियरली बता देते हैं कि बंदूक वाली फाइट नहीं होगी, लेकिन वीगो वहां पे चाकू निकाल लेता है। अब जॉन विक के पास चाकू नहीं होता है, तो इसीलिए जॉन विक पहले चाकू खाता है अपने पेट में, आई मीन खुद को चाकू भोंक लेता है उसके हाथ से पकड़वा के। फिर उसके बाद उसी चाकू से वो वीगो को भी गले में भोंक के मार देता है। फिर जॉन विक वीगो को मारने के बाद वहां से चला जाता है। अब यही था फ्लैशबैक की पूरी कहानी। उसके बाद कहानी आ जाता है प्रेजेंट में। जॉन विक मूवी के स्टार्टिंग में जिस बिल्डिंग से टकराया हुआ होता है, वो कुत्ते का पालने वाला एक घर होता है, जिसके अंदर में बहुत सारे कुत्ते होते हैं। अब वहां से वो कुछ दवाइयां लेता है, क्योंकि वो घायल होता है। फिर दवाई लेके वहीं से एक कुत्ता को भी लेता है और उसके बाद चला जाता है। यहीं से मूवी की कहानी हो जाती है एंड, और हमारे वीडियो का भी होने वाला है एंड। तो प्लीज कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर देना।